नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सचिन, जो राजनीतिक मुद्दों की बहुत गहन जानकारी रखते हैं और आज इनसे देश भर में इस समय जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा सुर्खियां बने हुए है वक्फ बिल को लेकर बातचीत करेंगे। सचिन, स्वागत है आपका इस डिबेट में। जी बिल्कुल। सचिन, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्फ बिल पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है जी आप इस वक्फ बिल पर जो सियासी संग्राम छिड़ा है उसे कैसे देखते हैं और क्या बीजेपी इससे बैकफुट पर आ गई है या अपने वोटरों के दिल में और जो जगह है बीजेपी ने और मजबूत कर ली है? जी बिल्कुल, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बीजेपी जब से सत्ता में आई उसका मतलब बीजेपी की विचारधारा यही हिंदुत्व वाली विचारधारा है। तो उनका जो काम था उनमें वो सफल हो गई है। बीजेपी सफल हो गई है क्योंकि अगर आप सीरियली उठाकर देखें 14 से लेकर अब अभी तक अगर देखें तो ट्रिपल तलाक है, धारा 370, सीए, उसके बाद सबसे बड़ा जो बिल था वो था ये अभी वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है। तो बीजेपी अपने जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो गई है और उन्होंने अपने वोटरों के दिल में राज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही खुश है। आप अगर उस दिन की अगर तस्वीरें देखी होंगी आपने तो मिठाइयां बांटी जा रही थी। मुस्लिम समुदाय जो पिछड़े मुस्लिम हैं वो मिठाई आपस में बांट रहे थे, वो खुशी जाहिर कर रहे थे कि हाँ इससे पारदर्शिता आएगी, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही खुश है, मुसलमान वोटर भी खुश है नए वक्फ बिल संशोधन जो पास हुए हैं उससे। ठीक है सचिन, सबसे बड़ा सवाल इसके बाद जो खड़ा होता है कि भाई इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं जी, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। तो यहां पर मैं आरजेडी को या जेडीयू की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा केंद्र सरकार की जी, चाहे वो किसी के भी समर्थन से है। बाद में मैं सवाल पे आऊंगा नीतीश की पार्टी जेडीयू के, लेकिन सबसे पहले सवाल केंद्र को लेकर। क्या केंद्र के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के साथ जाना फायदे का सौदा साबित होगा? खैर देखिए, वो तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा किसके फेवर में नतीजा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार बिहार में जिस तरफ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी 2020 में और अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो बीजेपी के लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है कि उन्हें खोने के लिए कुछ है। उल्टा बीजेपी के जो हिंदू वोटरों के दिल में एक मतलब जगह बनाने की कोशिश कर ली है। और दूसरी बात, मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मुसलमान जो बिहार में है 27% अगड़े जाति से हैं और 77% जो है वो 73% जो है वो पिछड़ी जाति से हैं। तो पिछड़ी जाति मुसलमान में कौन आते हैं? जो सैयद जो पासमानदा है ये मुसलमान आते हैं। तो ये लोग जो खुश ही हैं, जो नया वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है इसके समर्थन में ये मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा पहुंचने वाला ही है। नीतीश की पार्टी की अब बात करते हैं, जेडीयू की, जी, कि उनके लिए कितना बड़ा डेंट ये वक्फ बिल पर केंद्र को समर्थन करना होने जा रहा है? क्योंकि लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, कल ही छठा विकेट डाउन हुआ है। आज भी बहुत सारी जगहों से बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों ने मांग की है कि भाई हम साथ में नहीं हैं। तो ये आप इसे किस रूप में देखते हैं कि जेडीयू के लिए कितना बड़ा नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में ये है? मुझे नहीं लगता जेडीयू के लिए कोई नुकसान है, क्योंकि इसके आंकड़े हैं। अगर 2014 में, अगर 2014 से लेकर अब तक के आंकड़े पर अगर नजर डाले तो जेडीयू के लिए कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर जेडीयू जब जब बीजेपी के साथ आई है मुस्लिम वोटों में कटौती हुई है, क्लियर कट मुस्लिम वोट जो है राजद के पास गया है। वहीं जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बनाते हैं तो क्लियर कट 80% से ज्यादा मुसलमान वोट जो है राजद और जदयू गठबंधन को मिल जाता है। तो नीतीश कुमार को, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कोई इसमें कोई झटका लगा है। हाँ, ये जरूर है कि उनके जो मुस्लिम नेता थे वो नाराज है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगभग 6 के आसपास नेताओं ने इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन जहां तक आप नाराजगी की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के साथ आए हैं मुस्लिम वोटर उनसे छिटक गए हैं। ये अगर मैं अगर आपको आंकड़े अगर दिखाऊं तो 2014 में भी बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार और उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ मतलब चुनाव लड़ा था। उसमें उस टाइम उनको 25% के आसपास मुसलमान का वोट मिला था। फिर बात करते हैं 2015 की। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद और जदयू के साथ चुनाव लड़ा तो वहां पर उन्हें 80% मुसलमान का वोट मिल जाता है। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर मात्र 6% मुस्लिमों का वोट जदयू को मिलता है, जबकि राजद और माफ कीजिएगा जदयू और भाजपा साथ में चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि नीतीश कुमार के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हानि होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब भाजपा के साथ आते हैं मुस्लिम वोटर जो है छिटक जाता है, राजद की तरफ चला जाता है मुस्लिम वोटर। तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार के लिए कोई इसमें हानि होगी। सचिन, 6 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है जी, और इसको आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उन्हें डेंट नहीं पड़ेगा।
ऐसा कैसे संभव है? 6 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, राजद के साथ 1% वोट जा रहा है, कुछ परसेंट, लेकिन जदयू भी तो साथ में खड़ी है ना, तो जदयू को तो वहां पे नुकसान हो नहीं जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर कुछ सीटों पे वो दावा ठोकते हैं, कुछ सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारते हैं, तो वहां तो नुकसान होगा ही ऑब्वियसली। जी बिल्कुल विकास, मेरा दावा ये नहीं है कि सिर्फ पूरे मुस्लिम जो है उनसे नाराज है, नीतीश कुमार से नाराज है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बिहार में 100% मुस्लिम में सिर्फ 73% जो है पिछड़ी जाति से मुस्लिम आते हैं और 27% जो है वो अगड़ी जाति से आते हैं। तो अगड़ी जाति का जो वर्चस्व था वो वक्फ बोर्ड में वर्चस्व था, तो वो नाराज हैं। वक्फ संशोधन बिल का जो समर्थन किया जदयू ने, उससे नाराज है अगड़ी जाति के मुसलमान। लेकिन पिछड़ी जाति के मुसलमान है, खासकर पासमानदा, वो कहीं ना कहीं वक्फ बिल के समर्थन में है। वक्फ बिल जो संशोधन पास हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके समर्थन में है। और इससे साफ जाहिर होता है कि एक वर्ग जो मुस्लिम का है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में आ सकता है चुनाव में। तो इसे और ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 मुस्लिम नेता ही हैं जदयू में, जदयू के मंत्री भी हैं। क्या बिहार सरकार में जदयू के कोटे से मुस्लिम मंत्री भी हैं, तो वो उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? तो क्या इसे इस रूप में समझ लिया जाए कि इंडिया गठबंधन जब बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पिच पर उतरेगा तो बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुना पाएगा? बस आप इस बात को जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। और सवाल नीतीश कुमार की सरकार का नहीं है, सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि मुस्लिम वोटर बिहार का किसके साथ जाएगा? मुस्लिम वोटर इस बिल के बाद। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार अगर जदयू के साथ जाए, राजद के साथ जाएंगे तो मुस्लिम वोटर उधर चला जाएगा। अगर नीतीश कुमार भाजपा की तरफ आएंगे तो मुस्लिम वोटर जो है फिर राजद की तरफ चला जाएगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार के जाने के निर्भर करता है। नीतीश कुमार जिस तरफ रहेंगे, नीतीश कुमार अगर भाजपा की तरफ रहते हैं तो मुस्लिम वोटर जो है राजद की तरफ चला जाएगा। अगर नीतीश कुमार राजद की तरफ जाते हैं तो सारा मुस्लिम वोटर जो है नीतीश राजद को सपोर्ट करेगा। तो एक छवि जो बनी हुई है बीजेपी की, मुस्लिम विरोधी छवि, उसका नुकसान कहीं ना कहीं जदयू को भी उठाना पड़ता है। और इसमें मुझे कोई लगता नहीं है, जैसे मैंने आंकड़े बताए, नीतीश कुमार को इसमें कोई ज्यादा हानि होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि इस चुनाव मतलब वक्फ बिल से कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। और जो नेता जो छोड़ कर गया है उनके पास कोई जनाधार ही नहीं है। इससे पहले उनके आपने नाम सुने भी नहीं होंगे। मीर कासिम अंसारी जी सबसे बहुत बड़ा नाम है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ कर गए, आपने नाम नहीं सुना होगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। दूसरा सवाल बीजेपी की मंशा पर है कि क्या जैसे हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखा कि एकनाथ शिंदे को हटाकर अपने आप को एक मजबूत करने की, चाहे वो 400 पार का नारा हो लोकसभा चुनाव में पिछले 2024 के समय, या महाराष्ट्र चुनाव में अपने आप को मजबूत करके एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर देना हो, तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये भी है कि ठीक है भाई, हम बैसाखियों की सरकार नीतीश के सहारे बन गई, लेकिन अब नीतीश को थोड़ा उनका ये भी समझाया जाए कि भैया आपको साइडलाइन किया जा सकता है, जैसा महाराष्ट्र हुआ। क्या महाराष्ट्र बिहार में रिपीट होगा? नीतीश को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, ये तो मतलब मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बिहार की स्थिति और महाराष्ट्र की स्थिति, दोनों की स्थिति अलग है। कि बिहार में सब दिन से बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे चुनाव लड़ते आई। जदयू जो है बड़े भाई की भूमिका में है और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन इस बार की परिस्थिति ये है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगी कि जिससे उसे नुकसान पहुंचे और नीतीश कुमार फिर नाराज हो जाए भाजपा से। लिहाजा इसलिए भाजपा नीतीश कुमार, अभी तक अगर स्टेटमेंट अगर सुने होंगे भाजपा नेताओं की, तो लगातार स्टेटमेंट ये आ रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बात में अगर ताज्जुब नहीं हो, ये तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि भाई एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आखिरी समय में पासा पलटा ना। नहीं, ऐसा महाराष्ट्र को लेकर ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री की डील नहीं हुई थी, ये डील हुई थी कि भाई इनके छत्र छाया में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। उस समय तो ये क्लियर था ना कि एकनाथ शिंदे को भी आभास नहीं रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल उस समय ये ऐसा बताया गया था कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। और जहां तक बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में सब दिन से बीजेपी जो है जदयू के पीछे ही चुनाव लड़ते आई है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते आ रही है। और बिहार में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं कि नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। सबसे बड़ी बात यह है बिहार में नीतीश कुमार। ये अभी एक बयान आया है जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का। उन्होंने कहा है कि मुसलमान नेता अब जेडीयू पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी नेता मजबूती के साथ नीतीश के साथ मौजूद हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भी है कि मुसलमानों के अंदर खुद में ही, समुदाय के अंदर राय बटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो मतलब जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा था संसद से, उसी दिन दिख गया था कि एक पक्ष जो है विरोध कर रहा है, एक पक्ष जो है समर्थन कर रहा है। जो अगड़े मुसलमान है वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, जो पिछड़े मुसलमान है वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो साफ जाहिर है। और बिहार में, जैसा कि मैंने फिर से बताया कि बिहार में अधिकतर संख्या जो है मुसलमान पिछड़े मुसलमानों की है, तो इसे आप साफ समझ सकते हैं किसको फायदा होने वाला है। यानी कुल मिला के मोटा मोटा ऐसा समझ लिया जाए कि जैसा मुस्लिम समुदाय के अंदर राय बटी हुई है, वैसी ही केंद्र सरकार की राय भी कहीं ना कहीं बटी हुई है। क्योंकि रविशंकर प्रसाद आज सुबह एक पीसी करते हैं और कहते हैं कि भाई मुसलमानों की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी, मस्जिदों कब्रिस्तानों को नहीं छुआ जाएगा। लेकिन कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि भाई इन्होंने अतिक्रमण किया है। तो मतलब जुबान पे अगर जाएं, राजनीति जुबान और परसेप्शन का खेल है हम कहते हैं, तो मतलब वो बटी हुई है कहीं ना कहीं। मतलब केंद्र का स्टैंड अपने आप में क्लियर नहीं है। केंद्र का स्टैंड बहुत क्लियर है और राज्य का स्टैंड भी बहुत क्लियर है। जो संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में है, जो दान की गई, जिनका लीगल दस्तावेज है, उन्हें नहीं, सरकार उसे टच नहीं करेगी। लेकिन जो जबरदस्ती दान किया गया, मतलब जिनका कोई कागज है नहीं, मेरा मन किया ये जमीन मेरी है, इसको मैंने दान कर दिया वक्फ बोर्ड में, लेकिन कागज है ही नहीं, मेरे पास राजस्व रिकॉर्ड है ही नहीं, तो सरकार जाहिर तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एक लास्ट सवाल के साथ खत्म करते हैं इस डिबेट को जी। इंडिया गठबंधन, चाहे वो राजद है, कांग्रेस है और बाकी सारी पार्टियां हैं, इस मुद्दे को कितना भुनाने में सफल हो पाएंगी? देखिए, राजद जो है शुरू से ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में रही है, तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि एक माहौल बनाया जाए मुस्लिमों के अंदर कि भाजपा जो है, भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार भी, जो सेकुलर का जो सेकुलर की उनकी छवि जो थी, वो सेकुलर छवि खत्म हो गई है। तो राजद जो है, राजद का मेन अटैक जो है वो नीतीश कुमार पे नहीं कर रही, राजद मेन अटैक कर रही है भाजपा पे। तो राजद एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेगी चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जाकर सेकुलर छवि भूल गए हैं। तो राजद मेन अपोनेंट किसको मान रही है, बीजेपी को कि जेडीयू? नहीं, राजद अभी मेन अपोनेंट मान रही है भाजपा को, क्योंकि वो जानती है नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि उनके ऊपर अटैक किया जाए। और भाजपा अपना कुनबा बढ़ा रही है बिहार में, इस बात को आप मानकर चलिए, क्योंकि बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में। अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद बिहार में अभी बीजेपी के पास 84 सीटें हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार में, और राजद का असली टक्कर जो है भाजपा से होने वाला है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजद का असली टक्कर जो होने वाला है वो होने वाला है भाजपा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन, हमारे दर्शकों के साथ अपनी इस राय को रखने के लिए। जी। तो हमारे दर्शक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव और वक्फ बिल पर उनकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।